वेलकम स्टूडेंट, क्लास 4th चैप्टर 6 द जंक सेलर। जंक सेलर हम पढ़ेंगे आज। क्लास 4th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, उसमें चैप्टर 6 पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है द जंक सेलर। द जंक सेलर, जंक मीन्स कबाड़, कबाड़ बेचने वाला। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है और ये लेडी है, ये कबाड़ बेचने वाली है, जंक सेलर है। और ये सारा आपको जंक दिख रहा है। ठीक है, ये लेडीज जंक सेलर की बहुत बड़ी जंक सेलर है, ये बहुत बड़ी जंक सेलर है। ठीक है, हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली, अ वुमन हु सेल्स जंक? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु वॉज अ जंक शॉप इन पटना। ये जो लेडी दिख रही है आपको, इनका नाम किरण है। ये बहुत बड़ी जंक सेलर है, मीन्स कबाड़ी वाली। ठीक है, इनकी स्टोरी यह राइट स्टोरी है, सच है। इनकी स्टोरी हम बताएंगे, वह स्टोरी सच है। और यह कहाँ है? पटना में। ठीक है, आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर वांट गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेट मैथ। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। वह बोल रही है कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। हमारा जो विलेज था उसमें हिंदी मीडियम स्कूल था। मेरे फादर ने मुझे एक लड़के की तरह पढ़ाया है और मुझे हिंदी और साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, पर मैथ्स से वह नफरत करती थी। उसे मैथ्स सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। आज उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है मैथ्स। यह उसने सोचा भी नहीं था कि स्कूल लाइफ में उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे आगे मैथ्स की इतनी ज़रूरत पड़ेगी। मैथ्स सब्जेक्ट को जिस सब्जेक्ट से वह नफरत करती थी, उस सब्जेक्ट को वह आज अपनी जो लाइफ है, पूरी लाइफ उसकी उसी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आप ये इनकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, आज सभी की लाइफ के बारे में मैथ्स इम्पोर्टेंट है। आप नॉर्मल लाइफ में भी ले लीजिए, मम्मी अगर घर में भी है तो वह कुछ भी चीज़ जैसे मंथली कुछ भी मंगाते हैं तो उसमें भी मैथ्स जरूरी है। कितने का आया, क्या आया, सारे टोटल हम प्लस करेंगे तभी तो हमें टोटल पता चलेगी। नॉर्मल बिजनेस में ले लीजिए, अगर पापा बिजनेस में है और सर्विस में है तो दोनों में ही मैथ काम आती है। बिजनेस में है तो कितना बेचा, कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये कहाँ से पता चलेगा? हमें मैथ से ही पता चलेगा ना। इसीलिए मैथ सब्जेक्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जो उन्हें मैथ्स पसंद नहीं था, किन्हें? किरण को, तो आज उनकी लाइफ में मैथ्स सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बच्चे आने वाले हैं ना। When I was young, my father died in an accident, so my mother worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had to leave school after class 8th. I want to study more, but my father got me married. My husband's family lived in mud house. His two brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. वह जब बड़ी हुई तो उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी मदर को काम करना पड़ा। सबके घर में काम करती थी वह सर्वेंट के रूप में, और बहुत डिफिकल्टी आई उनकी फैमिली को। उन्होंने 8th क्लास पढ़ के ही स्कूल छोड़ दिया। उनकी मदर पढ़ाई के बाद उनकी शादी कर दी और उनकी जिस से शादी हुई, उनके हस्बैंड एक मड हाउस में रहते थे। मड हाउस मीन्स झोपड़ी। और उनके हस्बैंड के 2 ब्रदर थे, 2 सिस्टर थे जो स्कूल नहीं जाते थे, और उनके हस्बैंड की एक टी स्टॉल थी। I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or a tailor shop. But my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of rupees 8,000 for the shop. वह सोचते हैं, मैंने एक बिजनेस करने के बारे में सोचा। किसने? किरण ने, कि मैं शॉप ओपन करती हूँ, या तो बैंगल शॉप या टेलर शॉप। तो उनके अंकल ने उनको सजेस्ट किया कि उसमें इतनी कमाई नहीं है जितनी जंक शॉप में है। ठीक है, तो उन्होंने और उनकी मदर इन लॉ ने बैंक से लोन लिया और एक जंक शॉप ओपन की। और कितने का लोन लिया उन्होंने? रुपीज 8,000 का। पीपल लाफ एंड टीज्ड
us about our work. They called it ganda काम or dirty business. But I did not think so. I knew this idea would work. लोग उनके ऊपर हंसते थे, ताने कसते थे, उन्हें परेशान करते थे उनके काम को लेके और कहते थे ये तो गंदा काम है, ये बहुत गंदा बिजनेस है। उन्होंने इसके बारे में, उन लोगों की बातों के बारे में कुछ नहीं सोचा और उन्हें यह पता था कि यह काम एक दिन काम आएगा। नाउ वी हैव hookah house with electricity. We have a fridge, TV and a gas stove. My husband's brother, sister and also my daughter go to school. Now we have a pakka house with electricity. We have fridge, TV, gas stove. My husband, brother, sister and also my daughter go to school. उन्होंने फिर मड हाउस से पक्का हाउस ले लिया। मड हाउस में झोपड़ी बताई थी मैंने, झोपड़ी से उन्होंने पक्का हाउस ले लिया। उसमें फ्रिज भी था, टीवी भी थी, गैस स्टोव और उस हाउस में उनके हस्बैंड और हस्बैंड का भाई बहन और उसकी खुद की एक डॉटर भी स्कूल जाने लगी थी। उन्होंने इतना सब किससे, उनके नए जो बिजनेस उन्होंने ओपन किया था जिसे लोग कहते थे गंदा काम है, डर्टी बिजनेस है, जंक बिजनेस लिया था उन्होंने, जंक शॉप ओपन की थी, उसी से उनका सारा हुआ। आई हैव 9 rickshaws ऑफ माई own. आई गिव द rickshaws ऑन रेंट each for ₹20 a day. On Sundays I do not take any money for them. उन्होंने फिर धीरे धीरे जंक शॉप से धीरे धीरे रिक्शा खरीद लिए। उनके पास 9 रिक्शा थे, वह रेंट से देते थे रिक्शा को और 1 रिक्शा का कितना था ₹20 और वह संडे के दिन रिक्शा की मनी नहीं लेते थे और रिक्शा को रेंट से नहीं देते थे। सिर्फ वीक में वह कितने दिन, 6 days रिक्शा को रेंट से देते थे। आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप. I buy junk from junk collectors. They go from house to house and bring junk on hand carts. I then sell it at the big shop. उनके पास ऐसे बहुत से छोटे छोटे जंक सेलर थे जो हाउस कार्ट होती है उस पे मतलब घर घर जाके कलेक्ट करते। हैंड कार्ट होती है, हैंड कार्ट मीन्स ठेला गाड़ी होती है, ठेला गाड़ी पे वह घर घर जाके जंक को कलेक्ट करते और किसको बेच देते, किरण को। ये दोनों स्मॉल जंक सेलर है। यह घर घर जाके, जैसे हमारे घर पे आते हैं, आपने देखे होंगे बहुत से, वह घर घर जाके जंक कलेक्ट करके और किसको बेचते थे, किरण को। और किरण क्या करती थी, बड़े, इनसे भी बड़े जो जंक शॉपर होते हैं उनको वह जंक बेच देती थी। किरण, स्मार्ट किरण sells the junk. Kiran sells her junk to be a big shop. She checked the price on her mobile phone and sells only when she gets a good price. किरण जो थी बहुत स्मार्ट थी, वह उन्हीं जंक सेलर को देती थी और मोबाइल से कांटेक्ट करती थी जो उन्हें उनके जंक का अच्छा प्राइस देता था। Today she has gone to sell plastic, newspaper, iron and brass at Dinu's big shop. Dinu weighed 32 kg iron, 4 kg brass, 152 kg newspaper and 63 kg plastic. दीनू की जो शॉप है वह बहुत बड़ी है। वह क्या क्या लेते हैं, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास। और दीनू ने कितना लिया, 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास लिया और 152 kg न्यूज़पेपर और 63 kg प्लास्टिक। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये सभी पिक्चर जंक सेलर की। ये छोटे छोटे जंक सेलर होते हैं, ये ऐसे ठेला गाड़ी लेके आते हैं और जंक इकट्ठा करके किरण को देते हैं। किरण फिर जो बड़े जंक सेलर होते हैं उनको देती है। अब जो मैंने चैप्टर 6 एक्सप्लेन किया है द जंक सेलर, उसी की ये वर्कशीट है। उसी से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्वेश्चन के मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करूँगी। जंक सेलर मीन्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्या होता है, कबाड़ी वाला। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट अबाउट यू, डू यू आल्सो फाइंड मैथ डिफिकल्ट? क्या आप सोचते हो कि मैथ डिफिकल्ट है? आई डू नॉट फाइंड अ मैथ डिफिकल्ट। मैथ सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन? आपकी जो बुक है उसमें कौन सा लेसन सबसे इजी है? तो हम आंसर में लिखेंगे कि द लेसन लॉन्ग एंड शॉर्ट
इज द इजीएस्ट लेसन। लॉन्ग एंड शॉर्ट सबसे इजी लेसन है हमारी बुक का। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। हमें फाइंड करना है कि 1 कप टी का कितना अमाउंट है। आंसर फर्स्ट में बोल रहे हैं वो कि एट अ टी स्टॉल। जब टी स्टॉल पे हम 1 कप टी अगर लेते हैं तो कितने का पड़ता है। नॉर्मल जो टी स्टॉप होती है जैसे बस स्टैंड पे हुई या कहीं भी मार्केट में आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे एट अ टी स्टॉल द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी इज ₹5। 5 रुपये में आपको टी स्टॉल 5 रुपीज़ में आपको कौन सी भी टी स्टॉल पे 1 टी कप मिल जाएगा। सेकेंड में पूछ रहे एट अ होटल। अब होटल में कितने का होगा, तो आंसर एट अ होटल द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी ₹10। अब उसने 10 रुपीज़ का 1 कप टी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। एक पर्सन है, उसकी टी स्टॉल है, वह एक दिन में कितना रुपीस लेता है 30। तो अगर वह 10 दिन में मतलब एक दिन में वह कितना कमाता है ₹30, तो वह 10 दिन में कितना कमाएगा। 10 दिन में उसकी अर्निंग कितनी होगी। अर्न मीन्स कमाई। सॉल्व करेंगे अर्निंग इन 1 डे। 1 डे में वह ₹30 कमाता है, जो हमको वहाँ से हमने आपको क्वेश्चन 4 में बताया है। फिर क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्व कर रहे हैं। अर्निंग इन 10 डेज। 10 डेज में अब हम 10 डेज का कैसे पता करेंगे, तो ₹30 से हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹300। तो ही विल बी अर्न ₹300 फॉर 10 डेज। 10 डेज में वह ₹300 कमाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच विल बी ही अर्न इन मंथ डेज। अब मंथ में कितने दिन होते हैं, वह मंथ में कितना कमाएगा। मंथ में कितने दिन होते हैं ये फाइंड करो, तो मंथ में होते हैं 30 डेज। तो सॉल्व अ मंथ ऑफ 30 डेज इफ अर्निंग इन 1 डे। तो वह मंथ में कितना कमाएगा। पहले 10 दिनों का पूछा, अब मंथ का पूछ रहे हैं, तो मंथ में होते हैं 30 डेज। तो इफ अर्निंग इन, क्योंकि उन्होंने हमको 1 दिन का दिया है, एक दिन के कितने दिए हैं ₹30। अब उन्होंने पूछा है मंथ में, तो हम मंथ में नहीं बता सकते, हम डे में ही बताएंगे, क्योंकि हमें डे का दिया है। तो हम मंथ में 30 दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो हमको एक दिन का पता है, तो हम क्या करेंगे देयरफॉर अर्निंग इन 30 डेज। तो 30 मल्टीप्लाई 30, तो हमारा आंसर आएगा 900 दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। तो क्या कितनी अर्निंग हुई उसकी ₹900। ही विल बी अर्न इन ₹900 फॉर मंथ डे। क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन। आपने सुना होगा लोन के बारे में, तो हम आंसर में लिखेंगे यस आई हैव हियर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन। कोई लोन लेता है उसके बारे में आपने सुना होगा। लोन के बारे में, लोन कहाँ से लेते हैं, बैंक से। किस चीज़ के लिए लेते हैं, हाउस के लिए या न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे किरण ने लिया था न्यू शॉप ओपन करने के लिए, कितने का लिया था 8000 का, ठीक है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं। अगर हमारे पास अफोर्ड नहीं करते हैं तो हम बैंक से लोन लेके उसे वापस पे कर सकते हैं। ऐसे ही किरण ने लोन लेके और नया शॉप स्टार्ट किया था। तो यस हमने सुना है लोन के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट। आंसर इट इज टेकन टू बाय अ शॉप, हाउस, व्हीकल एक्सेट्रा। ये मैंने वही बताया, किस पर ले सकते हैं, तो शॉप पे ले सकते हैं, हाउस पे ले सकते हैं, व्हीकल पे ले सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती है उस पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किरण हैज़ 9 rickshaws of her own. She gives the rickshaws on rent each for ₹20 per day. On Sunday she does not take any money for them. यह बात मैंने आपको लेसन एक्सप्लेनेशन में बताई। किरण क्या बोल रही है कि किरण के पास 9 रिक्शा है, ठीक है। वह 9 रिक्शा को रेंट से देती है, और रेंट कितना लेती है 1 रिक्शा का 20 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग। और संडे को वह कोई मनी नहीं लेती है, क्योंकि वह संडे को रिक्शा रेंट से देती ही नहीं है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम रिक्शा इन अ डे। तो 9 रिक्शा अगर वह रेंट से दे रही है तो 1 डे में वह उन रिक्शा से कितनी अर्निंग कर रही है। अर्निंग मीन्स कमाई। सॉल्व करेंगे हम। 4
1 rickshaws, she get ₹20 पर डे। तो 1 रिक्शा का वह कितना कमाती है? 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। एक दिन का एक रिक्शा का 20 रुपीज़ लेती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 9 रिक्शा का कितना होगा। तो सो फॉर 9 रिक्शाज शी विल अर्न रुपीज़, हम 9 का मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹180। तो उसकी पर डे की जो कमाई है, जो अर्निंग है किससे? रिक्शा से, वो ₹180 है। और जो जंक शॉप है उनकी, उससे तो उनकी कमाई अलग ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब वो वीक का, पूरे वीक का 1 रिक्शा का कितना कमाती है, कितनी अर्निंग करती है। सॉल्व करेंगे। सिंस ऑन संडे किरण डज नॉट टेक एनी मनी फॉर रिक्शाज रेंट, देयर फॉर किरण अर्न इन 6 days ऑन 1 रिक्शाज एट द रेट ऑफ ₹20 पर डे। तो हम 6 days का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बोला है यहाँ पे कि वह संडे के, अब उन्होंने वीक का पूछा है, वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो हमको निकालना है सिर्फ 6 days का। क्यों? क्योंकि वह संडे के दिन कोई कमाई नहीं करती है। ठीक है, तो हम संडे का माइनस करके 7 में से अगर 1 माइनस कर दिया तो हमारा 6 आया, 6 days आया। तो हमको 6 days का फाइंड आउट करना है। तो वह एक रिक्शा का कितना लेती है? ₹20 पर डे। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का 20 से, तो हमारा आंसर आएगा ₹120। तो 1 रिक्शा का वह 6 days में ₹120 अर्न करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। यह मेंटली मेथड है, इसके हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, यह मैंने पहले भी बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 2 × 6 = 12। ऐसे ही सेकंड है 20 × 6 = 120। थर्ड है 2 × 6 = 120। यह ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम इसको चाहें तो 2 × 2 ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 के नीचे 6 लिख के और मल्टीप्लाई का एरो लगा के 2 की टेबल 6 टाइम बोलनी है। ठीक है, अब फोर्थ है 3 × 42, तो इसका आंसर आएगा 126। 5 है 4 × 80 = 320। 6 है 4 × 81 = 324। एंड 7 है 9 × 25 = 225, मतलब 225। 8 है 31 × 9 = 279। ऐसे ही और डिजिट आपको खुद से लेने हैं और खुद सॉल्व करना है और इनको भी सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8, किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, लुक एट द रेट लिस्ट टू सी टुडे रेट्स, सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जंक। किरण है, उन्होंने जंक सेलर से जंक कलेक्ट किया और उनकी रेट लिस्ट बताई है कि इस रेट से वह उस जंक का कॉस्ट पेमेंट करेगी, मतलब अमाउंट देगी। ठीक है, तो हमारे सामने रेट लिस्ट है, ठीक है। काइंड ऑफ जंक मीन्स ये सारे जंक है और प्राइस ऑफ पर केजी के हिसाब से। तो फर्स्ट है वेस्ट पेपर। ठीक है, जो पेपर वेस्ट होते हैं, ₹4 पर केजी। 1 kg का कितना है? ₹4। जो वेस्ट पेपर होते हैं जैसे कॉपीज वगैरह के और अदर्स है ना, वो वेस्ट पेपर होते हैं। वो कितने रुपए के अकॉर्डिंग लेती है? 4 के। ₹4 पर केजी। सेकेंड है न्यूज़पेपर ₹5 पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ₹5 पर केजी न्यूज़पेपर जो होता है। थर्ड है आयरन होता है ₹12। आयरन मीन्स लोहा। और फोर्थ ब्रास लेती है। ब्रास सबसे महंगा होता है, वो कितने रुपीस पर केजी होता है? 170। और फिफ्थ होता है प्लास्टिक जो ₹10। इसी टेबल से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह अमाउंट आपको सब ध्यान रखना है किसकी कितनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। अगर किरण 31 kg न्यूज़पेपर लेती है तो कितना पे करेगी? सॉल्व। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर इक्वल्स टू ₹5। 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है? हमने टेबल में देखा था ₹5 है और उन्होंने 31 kg लिया है तो कितना पे करेगी? सो द कॉस्ट ऑफ 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर इक्वल्स टू ₹5 × 31।
31 का निकालना है और 1 kg का है, हमें 31 kg का फाइंड आउट करना है। तो हम 5 से 31 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹155। अगर हम 5 रुपीज़ को 31 टाइम्स प्लस करेंगे तो ज़्यादा लंबा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो हम उसको शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए हमारा आंसर आ गया। अगर हम प्लस करेंगे तो भी यही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, इसलिए हमारा आंसर आया ₹155। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच विल किरण पे फॉर 40 kg न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर अगर उन्होंने 40 kg लिया है तो कितना पे करेंगे। सॉल्व, किरण पे फॉर 1 kg न्यूज़पेपर का हमें पता है, सो शी विल पे फॉर ₹40 kg ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का 40 kg न्यूज़पेपर का हमें फाइंड आउट करना है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई 42 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 210। क्वेश्चन नंबर 3, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। अब 22 kg का हमें फाइंड आउट करना है। 22 kg कितना है प्लास्टिक लिया उन्होंने 22 kg, अब इसका फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व, रेट ऑफ 1 kg ऑफ प्लास्टिक कितना है ₹10, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। तो हम 10 का मल्टीप्लाई 22 से कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 222। ऐसे ही फोर्थ, 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, फाइंड इट्स कॉस्ट। हमें अब इसका कॉस्ट फाइंड करना है 23 kg वेस्ट पेपर का। सॉल्व, द कॉस्ट ऑफ 1 kg वेस्ट पेपर। ये कहाँ से ले रहे हैं हम सब वैल्यू, मैंने आपको पहले टेबल बताई है जो रेट लिस्ट है, उस रेट लिस्ट से हम सारी अमाउंट ले रहे हैं। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर इक्वल्स टू 4 × 23, तो हमारा आंसर आ जाएगा 92। तो कितना है ₹92। 5, 12 kg ऑफ आयरन, फाइंड इट्स कॉस्ट। अब हमें आयरन का 12 kg आयरन का फाइंड आउट करना है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ आयरन इक्वल्स टू, आयरन की वैल्यू हमने रेट लिस्ट से ली है, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 12 kg, तो 12 × 12, आंसर आया हमारा 144। अब क्वेश्चन नंबर 9, किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10 बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। इसी से हम क्वेश्चन लिखेंगे, किरण 1 kg प्लास्टिक ₹10 में खरीद रही है पर बेच कितने में रही है, 12 रुपीज़ में। ठीक है, तो हम इसी से आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। तो उन्हें 1 kg प्लास्टिक बेचने पे कितना अर्निंग हुई, कितने रुपीज़ की अर्निंग हुई, यह हमें फाइंड आउट करना है। किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10 एंड सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। तो उन्होंने खरीदा 10 में है और सेल किया 12 में, तो अब क्या करेंगे, हम 12 में से 10 को माइनस कर देंगे। तो सो शी अर्न ₹12 माइनस ₹10, तो इक्वल्स टू 2 रुपीज़। तो उन्होंने कितना कमाया, 2 रुपीज़। अब 2 क्वेश्चन में ये भी उसी से रिलेटेड है, उसमें पूछा है कि 63 kg अगर वह प्लास्टिक लेती है तो कितनी मनी कमाती है। तो हमारे पास प्लास्टिक की अमाउंट उनको मिल रही है 1 किलो पे 2 रुपये, तो हम 2 का मल्टीप्लाई 63 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹126। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या टेबल बनानी है, यहाँ पे 60 लिखना है, 3 लिखना है, फिर 60 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 120 और 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6। ऑन एडिंग द नंबर्स, हमने इसको ऐड किया तो हमारा आंसर आया 126। क्वेश्चन नंबर 10, दीनूज रेट लिस्ट। अब ये दीनू की रेट लिस्ट है। दीनू कौन है, जिसको किरण बेचती है और छोटे छोटे जंक सेलर से जंक लेके वह दीनू को बेच देती है, सेल कर देती है। तो यह दीनू की रेट लिस्ट है। काइंड ऑफ जंक, ये सारे काइंड है जंक के। तो वह न्यूज़पेपर उसका कितना है, ₹6, आयरन ₹14, ब्रास 180 और प्लास्टिक 12 और वेस्ट पेपर है 4.5, मतलब 4.5 रुपये। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किरण सेल 32 kg आयरन, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो किरण ने 32 kg आयरन बेचा तो दीनू ने कितने कमाए। तो हम सॉल्व करेंगे कि 1 kg आयरन कितने का है, यह हमने हमारी रेट लिस्ट से लिया है जो दीनू की है। अब 32 kg का निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें किरण ने कितना बेचा, आयरन सेल किया है 1 kg और दीनू के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है। तो शी सेल 32 kg आयरन, तो कितना मिलेगा उन्हें, ठीक है, 12 रुपीज़ पर kg के हिसाब से है।
किरण बाय 1 kg आयरन ₹12 और किरण सेल 1 kg आयरन ₹14। तो उन्हें 2 रुपये ऊपर मिल रहा है, वह खरीद 12 में रही और बेच 14 में रही है, तो अर्निंग हो रही है, तो 1 kg पे उन्हें 2 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई 32 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 और उसे ऐसे भी राइट डाउन और ऐसे भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो आंसर हमारा यही आएगा। थर्ड, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। दीनू कितना पे करेगा 152 kg न्यूज़पेपर का? तो हमें फाइंड आउट करना है कि 1 kg न्यूज़पेपर का ₹6 है और 152 है, तो हम 152 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 912। इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो इस ऐसे भी हमारा आंसर आएगा 912। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 4 है, हाउ मच मनी विल दीनू पे 4 kg ब्रास। अब वो 4 kg ब्रास का हमें बताना है कि कितना पे करेंगे। सॉल्व करेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 kg ब्रास। 1 kg ब्रास कितने का है उनकी लिस्ट में, दीनू की लिस्ट में ₹180। तो 4 kg का निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हम ₹180 से करेंगे। तो हम वी राइट है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं टेबल ड्रॉ करके 100 यहाँ लिखा, 80 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। 4 का मल्टीप्लाई हमने 100 से किया, फिर 80 से किया और फिर 0 से। ठीक है, तो हम इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आएगा ₹720। फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। हमें इसे वैसे ही सॉल्व करना है जो अदर्स हमने क्वेश्चन में किया है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ऐसे ही करना है, गैस करना है। ठीक है, सॉल्व ऑन गैसिंग 37 मल्टीप्लाई 18 में बी, वी राइट हैज 30 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा और 10 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने 10 से 30 का मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 300, फिर 7 से किया 70, फिर 30 का मल्टीप्लाई हमने 8 से किया तो 240 और 7 से मल्टीप्लाई किया 8 का तो 56। तो ऑन एडिंग द नंबर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 666। अगर हम नॉर्मली भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। सेकेंड है 142 मल्टीप्लाई 5, इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑन गैसिंग मेथड। इसे फर्स्ट गैसिंग मेथड बोलते हैं। ऑन गैसिंग 142 मल्टीप्लाई 5 में भी वी राइट है, हमने इसे राइट किया तो 100, 40 और 2, इसको ये 142 है तो 142 में से 100 यहाँ लिखा, 40 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा और जो 5 है मल्टीप्लाई करने वाला वो यहाँ लिखा। तो हमने 100 से 5 का मल्टीप्लाई किया, जो हमारा आंसर आया 500, फिर 4 से किया तो 200 और फिर 2 से किया तो 10। अब इन तीनों डिजिट को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा कि 710। हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर ये आएगा, पर इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो अदर्स क्वेश्चन है इनको भी आपको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको राइट करना है और सॉल्व करना है। थैंक यू।